कहानी सुनाते हैं मैम आपको, है ना। बहुत अच्छी छोटी सी कहानी है, भगवान की कहानी है। मैम शुरू करते हैं, सुनाते हैं, अच्छे से सुनना, ठीक है। फिर मैम को आप सुनाओगे वापस। तो एक बार माँ पार्वती नहाने जाते हैं। तो माँ नहाने जाते हैं, माँ को एक पहरेदार चाहिए, किसी को मतलब अंदर नहीं आने देना है, किसी को भी अंदर नहीं आने देना। माँ नंदी को कहते हैं, नंदी देखो मैं नहाने जा रही हूँ, आप किसी को अंदर मत आने देना मेरी अनुमति के बिना, मेरी आज्ञा के बिना। ठीक है क्या माता, आप जाओ, मैं किसी को अंदर नहीं आने दूंगा। तो माँ चले गए नहाने। फिर आए भगवान शिव, बोले हट जा नंदी, नंदी को अंदर जाना किया है प्रभु, अंदर नहीं जाना है, माता ने मना किया है, उनकी आज्ञा का पालन करो, मैं मेरे को मना किया, आप अंदर नहीं जा सकते प्रभु, नहीं आप हट जाओ, मैं उनका पति परमेश्वर हूँ, अंदर जाऊंगा, हट जाओ। ऐसे करके भगवान शिव जी अंदर चले जाते हैं प्रवेश के द्वार। अंदर जाते तो माँ क्रोधित हो जाती है, थोड़ा आपको गुस्सा आ जाता है। तो बोलते हैं देखो मेरे आज्ञा का पालन नहीं हुआ है, मैंने नंदी को कहा भी था, फिर भी प्रभु अंदर आ गए। फिर आए तो कोई बात नहीं, मेरे स्वामी अंदर तो आए, फिर मतलब मेरे आज्ञा के पालन मतलब हुआ नहीं, आज्ञा का पालन नहीं हुआ, उन्होंने मेरा कहना अच्छे से नहीं माना। और माँ थोड़ी क्रोधित हो गई, उनको क्रोध भी आ गया। बोला नंदी करता तो करता क्या है, तो स्वामी है, कोई बात नहीं, तो कि मैं ऐसा एक गण बनाऊं जो मेरा आज्ञाकारी हो, एक आज्ञाकारी हो जो मेरी आज्ञा का पालन करे, ऐसा मेरे को एक गण बनाना है। तो माँ ने अपने मेल से मतलब माँ के जो लेप लगा हुआ था उनके लेप से उतार के एक इकट्ठा करके एक गण बनाया। गण बना के माँ तो शक्तिशाली थे, बहुत शक्तियां थी माँ के अंदर, है ना। तो उन्होंने अपनी शक्तियों से उसमें एक जीवन दिया, उनको एक बालक के रूप में वो बालक बन गया, शक्तिशाली बहुत तेजस्वी बालक बन गया। फिर वो बालक मतलब पर्वत पे चले जाते हैं तो धूम धड़ाम करने लगते हैं। तो भगवान शिव के थे ना मंडली भगवान के, उन्होंने देखा ऐसा कौन शैतान आया जो इतना उछल पुछल कर रहा है, धड़ाम कर रहा है, आया कौन है रे, देखो तो सब देखने लगे। और वो बालक था भगवान गणेश। कौन था? गणेश। इतने उठल करने लग गया, अरे ये कौन आया है। तो के तब तक तो उनको भगवान को पता नहीं था कि भाई मेरा पुत्र है गणपति, ठीक है। फिर वापस माँ बुलाती अपने गणपति को, बेटा गणेश इधर आओ, मेरे नहाने जाना है, आप यहाँ पहरेदार रहो, किसी को अंदर मत आने देना, मैं कहूँ तब तक अंदर मत आने देना। हाँ माता जाओ, मैं किसी को भी अंदर नहीं आने दूंगा, आप जाओ। तो वो मतलब आज्ञाकारी पुत्र वहां खड़ा है, अपनी माँ की आज्ञा का पालन करने के लिए वहां खड़ा है। फिर वापस शिव भगवान ही आते हैं, भगवान शिव आते हैं, हट जा बालक, अंदर जाने दो। नहीं हटूंगा, माँ ने मना किया है। अरे हट जाओ बालक, हट जाओ, अंदर जाने दो, मैं उनका स्वामी हूँ, पति हूँ, अंदर जाने दो, अंदर जाना, हट जाओ, नहीं जाना है अंदर, माँ ने मना किया है, नहीं जाना है अंदर, मैं नहीं जाने दूंगा, चाहे कुछ भी हो मैं अंदर नहीं जाने दूंगा। इतना जिद करने लगे भगवान गणपति, अंदर नहीं जाने दिया भगवान को, और उनको तो पता था कि मेरे मतलब पिता है, भगवान को अंदर नहीं जाने दिया, तो जिद करने लगे। फिर मतलब उनके वो नंदी आता है, प्रभु स्वामी मैं समझाता हूँ, इतना छोटा सा बालक है, मैं समझाता हूँ, इनको समझाता हूँ, ये अंदर न जाए। ऐसे करके सभी ने समझाया, सभी देवतागण आए, किसी की बात नहीं माने, नहीं जाना है। तो शिव जी मतलब इतने क्रोधित हो गए, इतना जिद्दी बालक है, मेरी बात नहीं माना, इनको तो अंदर जाना है, इतना क्रोधित हो गए। ऐसे करके गुस्सा आया बहुत तेज वाला, उन्होंने शिव जी भगवान ने गणपति पे वार कर दिया, तो गर्दन कट गई और मूर्छित होकर वहीं गिर गए। जैसे ही वो गिरे तो जोर से आवाज आई ना, तो माँ चिल्लाई बाहर, अरे बालक क्या हुआ, हे प्रभु ये आपने क्या कर दिया है, अपने बालक को आपने ये यहाँ घाट उतार दिया। तो माँ बहुत क्रोधित हो गए, बहुत तेज क्रोधित हो गए, ऐसे प्रभु और मेरा बालक जीवित नहीं होगा,
मेरा गणपति जीवित नहीं होगा तब तक मैं भी अपना प्राण त्याग दूंगी। मेरे को वापस मेरा जीवित गणपति चाहिए। ऐसे करके अब करे तो करे क्या, शाम की ढलने आई, फिर सभी मतलब देवतागण भी आए और पूरी धरती उथल पुथल होने लग गई, पूरी उथल पुथल होने लगी। भाई माँ भी शक्तिशाली थे और एक बालक का वध हुआ है अपने पिता के हाथों। तो सभी भगवान ने ये सभी देवी देवता वहाँ एकत्रित हो गए। बोला कि देखो प्रभु, जो भी हो इच्छा, कुछ भी हो, माँ पार्वती की तो बात माननी पड़ेगी। माँ पार्वती का अपन दिल नहीं दुखा सकते, वो एक माँ है, माँ की ममता को नहीं मार सकते। ऐसे करके अब भगवान शिव जी ने भी देखो अपनी शक्तियों से बोला, जाओ आप पूरा जो अपना बच्चा मुंह मतलब पीठ की तरफ किया हुआ हो उस बच्चे का मतलब सिर लेके आओ। सभी को भेजा उन्होंने गढ़ों को। तो फिर गढ़े गए वहां लेने। अब जाए तो काफी चले गए दूर दूर, तो कोई नहीं मिला। फिर एक मिला तो हाथी का बच्चा, मतलब वो अपनी माँ की पीठ के पीछे मुंह करके वो माँ सोई हुई थी, ठीक है। तो उनका वो गर्दन काट के लेके आ गए। लेके आए वापस, वो लगे माँ तो राजी तो नहीं हुए, फिर भी बोला देखो अब जो भी है मेरे को तो जीवित चाहिए मेरा बालक। ऐसे करके उन्होंने अपनी शक्ति से वो सर जोड़ा, वापस गणेश जीवित हो गए और हंसने लगे, खिलखिलाने लगे। तो बालक तो हो गया, फिर उसका मुकुट वो एक हाथी का हो गया। सही में गणपति एक सही भगवान मतलब इंसान का रूप था। वो मतलब सर जोड़ने के बाद वो उसका गजानन बन गए। हाथी का मुकुट है तब उसको गजानन कहते हैं। फिर सभी देवता ने मिलकर उसको गणेश जी को एक वरदान दे दिया। देखो सबसे पहले जो पूजा होगी और कोई भी शुभ कार्य होगा घर पे, कोई भी शुभ कार्य होगा तो सबसे पहले भगवान गणपति का नाम होगा। सबसे पहले इनको एक रिद्धि सिद्धि के देवता माने जाएंगे और शुभ कार्य के लिए भगवान गणपति को मतलब नाम से पुकारेंगे। सभी जनों को ही पुकारना है। सबसे पहले गणपति का नाम लेंगे, बाद में काम शुभ कार्य के लिए शुरू करेंगे। तो कैसी लगी कहानी? गणपति बप्पा